हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंगो का पोइट्री सेशन का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ माय मदर एज 66। ये वाला चैप्टर हम अपनी इस पूरी वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, समरी है, क्वेश्चन आंसर्स मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना, बीच में इस वीडियो को स्किप मत करना। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ, मुझे आज की वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, तो नाउ अबाउट दी पोइट जान लेते हैं। जो इसके पोइट है वो कौन है? कमला दास। ठीक है, इसकी जो पोइट है वो कौन है? कमला दास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ना तो हम पहले पोएम को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी समरी समझ लेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई से सॉ माई मदर बिसाइड मी। ठीक है, डोर्स ओपन माउथेड, हर फेस एशेंट लाइक दैट of a corpus, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children's, ठीक है, spilling out of their homes. But after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her when pale as a later winter moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear. ठीक है, but all the I said was see you soon अम्मा, all I did was smile and smile and smile. ठीक है, तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जब जो नरेटर जो है, जो पोएट जो है, जब वो अपनी मम्मी से मिल के वापस अपने एयरपोर्ट जा रही होती हैं कोचिंग को जाने के लिए, जहाँ से वो मतलब आई थी, वहाँ पे बाहर वो रहती थी, वहाँ से अपनी वो घर आई थी अपनी मॉम डैड से मिलने के लिए। अब वो कोचिंग मतलब कि अपने कहाँ जा रही थी? घर से कोचिंग जा रही थी। ठीक है, कोचिंग एक जगह का नाम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कब की बात है? लास्ट फ्राइडे की बात बता रही है। ठीक है, ठीक है, लास्ट फ्राइडे, पिछली शुक्रवार को सवेरे कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचिंग हवाई अड्डे की मतलब एयरपोर्ट की तरफ वो निकलती हैं, अपने घर से निकलती हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। ठीक है, उनकी माँ उनके पास बैठी होती हैं, जैसे वो कार ड्राइव करती हैं तो उनकी माँ उनके पास बैठी होती हैं। वह 66 वर्ष की थी। ठीक है, जो पोएट की मॉम थी वो कितनी वर्ष की थी? 66 ईयर्स की थी। वृद्ध मतलब कि थोड़ी मतलब बूढ़ी हो गई थी, अब 66 की होंगी तो बूढ़ी हो गई होंगी। ठीक है, जब वो उनके पास बैठी हुई थी तो वो सो गई थी। ठीक है, वो जब पोएट के पास कार में बैठी हुई थी तो वो क्या कर गई थी? सो गई थी, जिनका मुंह खुला रह गया था, उनका चेहरा पीला था। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि पोएट की मदर का जो डिस्क्रिप्शन दो तो हमें बताने को आ सकता है कि उनका चेहरा कैसा था। पीला था, मुंह खुला रह गया था जब वो सो रही थी, मुरझाया हुआ था। ठीक है, और राग जैसे मतलब कि बिल्कुल सांवला था। ठीक है, यह एक लाश के समान मतलब को वो जिंदा थी बस। वैसे वो कैसे लगती थी? एक लाश के, एक डेड कॉर्पस के जैसे यहाँ पे बताया गया है, कॉर्पस के जैसे लगती थी। उनकी मतलब कभी भी डेथ हो सकती थी। ठीक है, तो उनकी माँ का निर्जीव तथा वर्णन चेहरा उनके हृदय को दुख पहुँचाता, क्योंकि जब जो पोएट हैं हमारी अपनी मॉम को देखती थी तो उनको बहुत सैड फील होता। ठीक है, उनको बहुत दुख होता था, बट वो जो थी लेडी, जो उनकी मदर थी, वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। ठीक है, ऐसा लगता था, वो किसी से ना ज़्यादा बोलती थी ना कुछ। ठीक है, जो पोएट है हमारी अपना ध्यान अपनी माँ से हटाया नहीं, मतलब कि जब तक वो उनके पास बैठी नहीं तब तक उनसे उन्होंने ध्यान हटाया नहीं, उनका ख्याल देखती ही रही, उनको तरफ देखती ही रही। बाहर की ओर देखा, बाहर का संसार जीवन भरपूर है, गतिविधियाँ भरा पड़ा है। ठीक है, उन्होंने बाहर विंडो से देखा कार की, तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे वृक्ष पीछे दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, एक घर से बाहर निकलते हुए बच्चे प्रसन्न। ठीक है, तो ये नज़ारा वो कब का बता रही है? जब वो विंडो से बाहर कार में मतलब कार से विंडो से बाहर वो देखती है, जब वो कार में बैठी होती है अपनी मॉम के साथ। ठीक है, तो जब वह हवाई अड्डे पे मतलब एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं, वहाँ पे क्या कराती हैं? चेकिंग कराती हैं। सिक्योरिटी चेकिंग कराने से वहाँ पे क्या करना पड़ता है? गुजर गई, मतलब वहाँ पे उन्होंने करा लिया। और जब वो फ्लाइट में बैठने वाली होती हैं तो कविता अपनी मम्मी की
कि कुछ दूरी पे खड़े होके उनको देखती हैं, ठीक है, उनसे अपनी माँ से फिर से देखा, ठीक है, वो एक बार देखती है फिर टर्न होके देखती है उन्हें, क्योंकि उन्हें बहुत चिंता लगी होती है अपनी माँ की, ठीक है। जब वह एयरपोर्ट पे पहुँच जाती है उसके बाद वो चेकिंग काउंटर पे जो होता है वहाँ से वो सब कुछ चेकआउट कर लेती है, वहाँ पे चेकिंग कर लेती है, ठीक है। तो वहाँ से क्या करती है, जब उनकी फ़्लाइट निकलने वाली होती है तब वो थोड़ी दूर अपनी मॉम से रहती हैं और वो अपनी मॉम को बार बार मुड़ के देखती हैं, ठीक है। माँ के निर्जीव तथा पीले चेहरे को देखकर वह पुण्य दुखी हो जाए, मतलब जब जब वो अपनी मॉम को देखती हैं तब तक उनका जो फेस था, उनका जो पेल पड़ा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा बीमार मतलब कॉर्पस लग रही थी, ठीक है, एक डेड बॉडी की तरह लग रही थी, तो वो फिर से सैड हो जाती हैं, ठीक है, फिर से दुखी हो जाते हैं। उस बीती हुई शर्त मतलब कि वो ऐसे उनको लगता है कि जो विंटर मून जो होता है, जैसे विंटर्स में फॉग होता है तो हमारा जो मून होता है वो ढंग से नहीं दिखता, तो उनको उनके फेस को वो इस चीज़ से विंटर मून्स की तरह कंपेयर करती हैं, ठीक है, जिसकी चमक तथा शक्ति चुकी हो, मतलब कि चली चुकी हो, जिसमें जो चमक थी, जो शक्ति थी वो चली गई हो, ठीक है। इसने मतलब कि काव्यत्री ने मतलब जो पोएट है हमारी, हृदय में पुरानी जानी पहचानी टीस जागृत कर ली हो, मतलब कि वो अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, ठीक है। उन्होंने बचपन के जो भय था उनका, ठीक है, आज वह फिर से उनके सामने आ गया, ठीक है, कि अपनी मॉम से अलग होने का और जो उनकी मॉम थी उनसे अलग होने का, ठीक है। किंतु उन्होंने स्वयं को नियंत्रण किया, उन्होंने जो उनके इमोशंस थे, जो उनकी फीलिंग्स थी अपनी मॉम की तरफ, जो उनका प्यार था, गुस्सापन था, जो भी था, उनकी जो केयर थी, वो सारे इमोशंस को उन्होंने कंट्रोल किया और अपनी माँ से अलविदा कहा, ठीक है। अलविदा कहते समय उन्होंने चेहरे पे मुस्कान बिखेर दी, मतलब कि उन्होंने कहा कि मॉम स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, देखो यहाँ पे लिखा आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। तो उन्होंने जब अपनी माँ से अलविदा किया तो स्माइल स्माइल कहा, ठीक है, मुस्कुराते हुए उनसे बाय कहा, ठीक है। वह अपनी वृद्ध अम्मा से फिर से मिलने की कामना करती हैं और वह ऐसे सोचती हैं कि हम फिर से मिलेंगे मॉम, ठीक है, वो यहाँ पे अम्मा कहती हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो स्टोरी थी यहाँ पे इसमें मदर और एक डॉटर के रिलेशन के बीच में बताया गया, जो अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करती हैं, ठीक है। इनमें पोएट का नाम था कमला दास। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।